महाराष्ट्र जो प्रदेश है, महाराष्ट्र में सखुबाई नाम की भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई, विट्ठल भगवान की। प्रतिवर्ष सखु जब पंडरनाथ का मेला लगता तो भगवान पंडरी की सेवा में पहुंच जाती, लेकिन फिर सखु का हो गया विवाह, और जब सखु का विवाह हुआ तो विवाह होकर के आ गई ससुराल, और जब ससुराल आई तो सासू माँ मिल गई थोड़ी सी तेज, और सखु बिल्कुल सीधी। पुराने समय की बात, आजकल की जैसी स्थिति थोड़ी कि सास शेर तो बहू सवा शेर। एक बार की बात है, आज की समय की, एक बहू नई नई ब्याह करके ससुराल आई। उसने पहली रसोई बनाई, पहली रसोई में खीर बनाई। जब खीर बनाई सासू माँ को खाने के लिए दी, खाने लगी, खाते खाते कंकड़ आ गया दांतों में। अब दांत में कंकड़ आया तो सास बोली, क्यों बहू, भगवान ने दो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, देख नहीं सकती, मेरे मुंह में कंकड़ आ गया। तो कोई सीधी सादी बहू होती तो शायद कह देती कि ठीक है, अब अगली बार गलती नहीं होगी, पर कलयुगी बहू क्या कहती है, भगवान ने आपको भी तो इतने बड़े बड़े 32 दांत दिए हैं, एक आध छोटा मोटा कंकड़ आप चबा नहीं सकती। लेकिन सखु सखु है, सास बड़ी तेज। पंडरीनाथ के मेले का समय आया, सखु ने सासू माँ से पूछा, माँ मैं जाऊं? मना कर दिया, नहीं जाऊं। माँ मेरा नियम है, मैं जाऊं? नहीं जाओगी। 3-4 बार पूछा, कहा ठीक है तू जा, लेकिन जितना काम मैं दे रही हूं उतना पूरा करके। 1 हफ्ते का काम दे दिया 1 दिन में करने, पर धन्य है सखु, 3 बजे रात से उठ करके सारा काम पूरा कर दिया। माँ अब जाऊं? नहीं जाओगी। बांध दिया रस्सी से और खुद चली गई। अब यहां सखु ने रोना शुरू किया, कितने वर्षों का नियम मेरा टूट रहा है प्रभु, कितनी अभागी हूं मैं। भगवान ने देखा तो भगवान पंडरीनाथ स्वयं प्रकट हुए। कैसे? एक स्त्री बन के, सारी वारी पहन के भगवान पंडरीनाथ पधारे हैं। और सखु से कहते हैं कि मैं रास्ते से जा रही थी, तुम्हारे मोहल्ले में रहती हूँ, तुम्हारी सासू माँ मिली थी, उन्होंने कहा कि मेरी बहू घर में बंधी है, उसकी रस्सी को छोड़ दो और उससे कह दो कि जाओ पंडरीनाथ की सेवा करो। सखु से भगवान ने स्त्री बन के ये कह दिया। सखु कहती, बहन सच में मेरी सासू माँ मिली थी? हाँ हाँ तुम्हारी सासू माँ मिली थी। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया, रस्सी खोल दी। सखु तो चली गई पंडरीनाथ की सेवा में, मेला देखने या मेले में। अब यहां सास के आने का समय, अब भगवान सोचे सखु नहीं मिलेगी तो उसको परेशानी होगी। भगवान ने फिर सखु का रूप बनाया, स्त्री वैसे ही बने थे, सखु बन गए, और सखु बन करके भगवान खुद रस्सी से बंध गए, और सखु के काम को भगवान ने पूरा कर दिया। तो जब भक्त की बारी आती है तो छल से, बल से, कपट से करे भक्त को काज। भक्त के काम के लिए छल भी करते हैं, बल भी अपनाते हैं, कपट भी अपनाते हैं। तो छल से, बल से, कपट से करे भक्त को काज, और बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज। नारी बन करके, सखु बन करके, सखु के लिए बंधे रहे। ऐसे हैं भगवान।